हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन का जो चैप्टर है, चैप्टर तो छोटा है, उसके न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगाया है। अब इसमें 2-3 न्यूमेरिकल और लगाना जरूरी है। तो न्यूमेरिकल नंबर जहाँ तक है ये होगा 16। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल बहुतायत में लगाना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। वो अलग बात है कि यूपी बोर्ड में तो वैसे नंबर मिल जाता है कापी रंगने पर, लेकिन वो हर जगह काम नहीं देता है। इसलिए न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा लगाओ। न्यूमेरिकल हम ज़्यादा लगवाते भी हैं, न्यूमेरिकल पर हम बहुत जोर देते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें जो है एक चित्र दिया है, ठीक, और चित्र के हिसाब से ये सवाल हमको हल करना है। अगर चित्र नहीं रहता है तो सवाल हल करने में बड़ी समस्या होगी, इसलिए अब हम चित्र इसका बना दे रहे हैं। इसमें एक बर्तन है, इसमें जहां तक है 2 चित्र बना दिया जाए तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। 2 चित्र, ठीक। नीचे करो, ये बर्तन है, चौकोर ही। ये यहां देखने वाला आंख, ये यहां एक जो है 3 सेंटीमीटर पतली छड़ रखी गई है। ये छड़ कर लो AB, और इसके ऊपरी सिरे को ये व्यक्ति देख रहा है, ठीक। ये पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर है और ये बर्तन की पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर है, ठीक। और 3 सेंटीमीटर यहां लंबी वस्तु है, 3 सेंटीमीटर। सवाल की स्थिति समझ लो। ये 6 सेंटीमीटर व्यास का बर्तन है, 9 सेंटीमीटर इसकी पूरी ऊंचाई है। यहां 3 सेंटीमीटर लंबी छड़ एक किनारे इसमें रखी गई है, जो ये लाल कलर की है AB, और ये यहां कोने से तिरछा देखता है तो इसका ऊपरी सिरा दिखाई देता है इसको। अब क्या करते हैं, ये बर्तन जो है इसमें 6 सेंटीमीटर तक जल भर देते हैं। 6 सेंटीमीटर मतलब यहां तक, ठीक। तो इसमें जल भर देते हैं। इस तरीके से ये जल भर दिया गया। अब जब जल भर दिया गया तो इसको तो देख ही रहा था, अब वो इस छड़ का निचला सिरा भी देखने लगता है। छड़ का निचला सिरा कहने का मतलब कि जैसे आभासी गहराई कम होती है, कोई वस्तु जल के भीतर ऊपर उठी हुई होती है, वैसे इस छड़ की हाल है। अब इस छड़ का जो निचला सिरा है
वो 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाया समझो, ठीक, और 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाया तो इसको व्यक्ति को निचले सिरे का भी चित्र दिखाई देने लगा। और जल भरने में ऐसा होगा ही, तो पहले बिना जल के देख रहा था वो ऊपरी सिरे को एकदम खाली, सीधे प्रकाश कण यहां से गई, यहां हवा, यहां भी हवा, सब जगह हवा, तो ये सीधे चली गई। अब निचला सिरा भी 6 सेंटीमीटर पानी भरने पर उसको दिखाई देने लगा। इसका मतलब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें यहां अपवर्तित हुई और फिर इसी मार्ग पर गई, क्योंकि आंख अपनी जगह स्थिर है, देखने वाला व्यक्ति अपनी जगह स्थिर है, वो इधर उधर हिलडुल नहीं हो रहा है। तो अब जो है प्रकाश किरण जल से जाएगी हवा में, उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने पर जो पहले बिना पानी भरे ऊपरी सिरे की किरण सीधे जा रही थी, अपवर्तित किरण उसी के ऊपर से जाएगी, तभी तो उसको देखेगी है, ठीक, ये स्थिति है। अब जो है इसमें चित्र देखो और कुछ बढ़ाया जाए, यहां दोनों माध्यम को पार कर रही, यहीं अपवर्तन हो रहा है, यहां अभिलंब खींचो, ठीक, और यहां की प्रकाश किरण ले जाओ, यहां अपवर्तन कराओ, ये, और ये प्रकाश किरण फिर इसी पर चली गई, लाल वाली किरण पर, तभी तो आंख पर यही पड़ी फिर, और निचला सिरा इसका दिखाई देने लगा। अब यहां अपवर्तनांक वगैरह दिया गया है कि नहीं दिया, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक, ये जल या द्रव जो भी हो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक स्थिति है, जो यहां निचला सिरा दिखाई देने लगा, प्रकाश किरण यहां से चली, ये अभिलंब है, ये हमारा कोण क्या हो गया, आई हो गया, ठीक, ये कोण आई, आपतन कोण हुआ, अपवर्तन कोण कौन हुआ, ये हुआ आर, ठीक। आपतन कोण ये आई जो है, इसके लिए कुछ राशियां हैं, जैसे ये 6 सेंटीमीटर पानी भरा गया, ये, और ये त्रिज्या जो इसका एक तरीके से आधार बन रही है या लंब बने, जो भी बने, तो एक कोण हमको पाना है, और त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं हमको ज्ञात हैं, तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस के नियम से आई का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब बची बात ऊपर की। अच्छा, पूछा है जल का अपवर्तनांक या द्रव का अपवर्तनांक, बात बची आर की, अपवर्तन कोण की। ये कोण हो गया है बाहर। अब बाहर हो गया है, बाहर कोई नाप जोख हमको मिलेगी नहीं, तो इसका सम्मुख कोण ये हो रहा है पूरा, सफेद चाक से बना दे रहे हैं, ये यहां तक, ये सम्मुख कोण हुआ, ठीक। आर का सम्मुख कोण हुआ ये बराबर। लेकिन अब इसकी नापजोख देखो, यहां से इसको मिला दिया जाए, ये तो ये 3 यहां पहुंच गया, और ये पूरा 6 था, 6 घट गया, 3 ये हो गया। ये जो छोटा सा समकोण त्रिभुज हो रहा है, इसमें आधार और लंब दोनों 3 हैं। खैर छोड़ो, 2 भुजाएं फिर मिल गई समकोण त्रिभुज की, और जो 2 भुजाएं मिल जाती हैं तो कोण वो हल हो जाता है। तो इस तरीके से चित्र में यह है। अब फिर से समझ लो, पहले इसमें पानी नहीं भरा गया था, और ये 3 सेंटीमीटर छड़ किनारे खड़ी कर दी गई, ठीक। यहां से देख रहा ये प्रेक्षक, तो जब यहां पानी या जल या द्रव कोई नहीं भरा गया है, ऊपर भी सब खाली है, तो सीधे यहां से प्रकाश किरण चली, उसकी आंख पर पड़ी, रास्ते में मुड़ी नहीं कहीं भाई। जब सब माध्यम हवा है तो कहां अपवर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा तो नहीं मुड़ेगी, इसको देख लिया उसने। फिर क्या हुआ, इसमें 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा गया। अब ये छड़ द्रव के अंदर पड़ी, और ये बात हो चुकी है कि द्रव के भीतर जो छड़ होती है या कोई वस्तु होती है, वो कुछ ऊपर उठी हुई
दिखाई देती है। मान लो यही सिक्का होता तो सिक्का यहां दिखाई देता उठता हुआ। ठीक, तो छड़ का निचला सिरा क्या हुआ कि यही उठा हुआ, छड़ का निचला सिरा सिक्का मान लो, तो यही ऊपर उठा हुआ ऐसा है उठी हुई स्थिति में कि ये भी इसको दिखाई देने लगा। लेकिन अब यहां इससे चलने वाली प्रकाश किरणें सीधे नहीं जा रही हैं, वो पहले जल में जाएंगी, जल से फिर हवा में, अर्थात अपवर्तन होगा। तो यहां से जो प्रकाश किरण चली, जब जल से हवा में जाने लगी तो उसका अपवर्तन हुआ और वो इतना मुड़ी कि जो पुरानी वाली प्रकाश किरण थी उसी के ऊपर से चली गई, संपाती दोनों हो गई। अब तभी तो आंख यहां उसको देखेगी, आंख अपनी जगह से हिलडुल नहीं रही है। तो क्या हुआ, अब स्थिति ये हो गई कि ये किरण जो है यही जाके आगे अपवर्तित हो रही है। हम आपतन कोण परावर्तन कोण निकाल लें तो इस द्रव के सापेक्ष हवा का या हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि ये प्रकाश किरण यहां गई और यहां अभिलंब है, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज देखो बना, नाम भी लिख सकते हो ए बी, यम यहां करो यम और यहां यन। तो त्रिभुज ए यम यन में ए यम यन में कोण आई ये आपतन कोण है और इसका मान निकालने के लिए देखो यहां तक इसको लिए है तो ये 6 सेंटीमीटर द्रव की ऊंचाई है और आधी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पूरी है तो आधी क्या हो गई, मतलब 3 सेंटीमीटर। ये 6 ये 3 समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मिल गई तो आई का मान साइन के पदों में त्रिकोण में से निकाल लेंगे। ठीक, बात रह गई अब अपवर्तन कोण की। अपवर्तन कोण देखो यहां ये बन रहा है, ठीक, प्रकाश किरण उसी मार्ग से गई थी, अपवर्तन कोण हुआ। अब यहां कोई नाप जोख इधर कोई है नहीं तो इसको सम्मुख कोण के सामने मान के इधर कोण ले लिया जाए और यह कोण बनता है बी एन यम, पूरा जितना सफेद पट्टी से चला है। ये एक छोटा सा त्रिभुज देखो बन गया। इस त्रिभुज में ये 3 यहां 3 जाके बैठ गई है और ये पूरा 6 था तो ये 3 निकल गया तो यहां 6 हो गया। तो जो ये समकोण त्रिभुज यहां है उसमें आधार लंब 3 3 है तो 2 भुजाएं उस समकोण त्रिभुज की भी मिल गई जिसमें हमको आर निकालना है। तो 2 भुजाएं आई के लिए 2 भुजाएं आर के लिए हमको मिल गई तो हम उससे साइन आई साइन आर का मान निकाल लेंगे और अपना स्नेल के नियम में रख देंगे। क्योंकि पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सवाल लिख दिया जाए द्रव का अपवर्तनांक, यह है। तो द्रव का अपवर्तनांक बताना है तो हवा के सापेक्ष यहां हवा निर्वात ही है, उसकी कोई चर्चा नहीं किया गया, उसका कोई अपवर्तनांक होगा हवा का, निर्वात ही मानेंगे। इसका मतलब क्या, ज्यादा मामला नहीं है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण हम निकालें और उनको स्नेल के नियम में रखें। एक बात कुछ लोग ये कह सकते हैं यहां बीचों बीच में एन क्यों पड़ा दोनों तरफ से। ऐसा है कि ये 3 सेंटीमीटर छड़ खड़ी हो गई, बचा ऊपर कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक, और 3 सेंटीमीटर इधर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर यहां जल के ऊपर जहां आंख है वहां भी गैपिंग। तो इसके चित्र में ये प्रकाश किरण बीचों बीच से जल से निकल के हवा में जाएगी, बीच में बिंदु होगा क्योंकि ये क्या है 3 सेंटीमीटर जल और 3 सेंटीमीटर जल के ऊपर हवा, दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं। तो रेखा गणित भी से सिद्ध हो सकता है कि प्रकाश किरण जब जल से बाहर जा रही है तो दोनों के बीचों बीच बिंदु से बाहर निकलेगी, अपवर्तित होगी। ठीक, ये भी बात हो गई। अब जो है सवाल लगाया जाए आपतन कोण आई के लिए। आपतन कोण
आई के लिए, आई के लिए समकोण त्रिभुज ए एम एन में, समकोण त्रिभुज ए एम एन में, ठीक। ये कोण लिया जाए साइन आई बराबर, ये कोण ले लिया गया तो ये हो गया लंब, क्या लंब बटे कर्ण, हाँ तो ये हो गया लंब एम बटे क्या कर्ण एन, एन समझ लो भाई। तो इस तरीके से आई जब हम ले रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में साइन आई बराबर कोण के सामने भुजा लंब, तो ए एम ये मालूम है, और लंब बटा कर्ण होता है तो ए एन, ए एन, ए एन कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए एन भी निकल आएगा। तो ए एम कितना है, ए एम 3 सेंटीमीटर बराबर 3 बटे एन, एन ये कर्ण है तो लंब और आधार दोनों मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ठीक। ये किसके बराबर हो गया, साइन आई के। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लो, 3 त्रिका 9 और 6 36, तो 9 बटे रूट में, नहीं ये 3 रहेगा भाई, 3 त्रिका 9 प्लस 36। अब इसमें 1 9 कॉमन ले लिया जाए, हल करने के लिए सावधानी है, नहीं तो 36 9 45 कर दोगे, 15 3 45, एक ही गुणनखंड होगा, 9 5 45, तब भी चल जाएगा। तो यहां अब जो है चलो यही कर दो, साइन आई बराबर 3 बटे रूट 45, ठीक। अब 9 5 45, 9 का वर्गमूल बाहर निकल आया, 3 बटे 3 रूट 5 कट गया बराबर 1 बटे रूट 5। हमको क्या साइन आई का मान मिल गया। अब अपवर्तन कोण के लिए, अपवर्तन कोण के लिए, ठीक। तो यहां क्या होगा, आर बाहर है, यहां तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसका सम्मुख कोण बी एन एम ये है, इसको ले लिया जाए। आर की स्थिति में वहां कोई भुजा आदि नहीं है, इसलिए आर का सम्मुख कोण, कोण कौन हुआ, कोण बी एन एम, कोण बी एन एम लिया, ठीक, बी एन एम लिया। अब यहां क्या एक जो है यहां पी भी रख दो एक, तो समकोण त्रिभुज कौन, बी एन पी में, समकोण त्रिभुज बी एन पी में, ठीक। क्या लिया जाए, यहां कोण लिया जाएगा साइन आर बराबर, साइन आर, कोण कहां हो रहा है, यहां हो रहा है,
तो कोण के सामने भुजा लंब, बीपी लंब। बीपी क्या है, लिख दिया जाए, बीपी बटे ये है, तो बीपी स्क्वायर धन पीएन स्क्वायर रूट पाइथागोरस से। भाई कण हमको निकालना है, तो रूट में बीपी स्क्वायर धन पीएन स्क्वायर, पीएन स्क्वायर। अब मान रख दो, बीपी क्या है, बीपी 3 रहेगी, ठीक, यहां से सेट करो, तो 3, यहां क्या होगा, यहां ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। भाई कण बीएन के लिए, ठीक, बीएन कहां था, कहीं लिखा गया होगा ना, नहीं भाई, किसके लिए, बीपी, हाँ बीपी हो गया, और पीएन है ये भी 3 और ये भी 3, देखने में भले छोटा लग रहा हो लेकिन है 3 है 3, ठीक। अरे 6 पानी भरा गया, 3 तो यहां तक छड़ा है, ये 3 है तो बचा, तो 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर 3 बटे क्या हुआ, रूट 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, और ये 9 दूनी 18, 9 निकाल दो बाहर, तो 3 बटे 3 रूट 2, 3 3 कट गया, बराबर 1 बटे रूट 2। अब ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों निकल आए। क्या पूछना है इसको, द्रव का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक निकालते हो अपवर्तन कोण उसी में तो रहता है, क्या है, जिसका अपवर्तनांक निकालते हो अपवर्तन कोण उसी में है, आपतन कोण दूसरे में होता है। तो आपतन कोण का मान यहां क्या निकला, साइन, हाँ आई का ये, और ये कहां होगा, द्रव में, ठीक, आपतन कोण, और अपवर्तन कोण 1 बटे रूट 2, तो ये कहां पहुंचा, बाहर। अब हमको द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, तो सीधे सीधे द्रव का अपवर्तनांक मतलब क्या, हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो हवा से चलेगी द्रव में, इसका मतलब हवा में जो कोण होगा उसको आपतन कोण माने, और जो द्रव में कोण होगा उसको अपवर्तन कोण माने। हवा का कोण आपतन कोण और द्रव का कोण अपवर्तन कोण। भाई जिसका अपवर्तनांक निकालते हो उसी में अपवर्तन कोण लेते हो, तो द्रव का अपवर्तन कोण निकालना है, तो जो आई है ये अपवर्तन कोण का काम यहां कर रहा है, और जो आर है ये आपतन कोण का। अगर ये पूछा होता कि द्रव के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो हवा का अपवर्तनांक पूछता, तो ये आर जो है ये अपवर्तन कोण में चला जाता। तब देखो जिसका अपवर्तनांक निकालते हो उसमें बना कोण अपवर्तन कोण होता है। हम द्रव का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, इसका मतलब द्रव में जो कोण बना है वही अपवर्तन कोण है। देखने में आई लग रहा कि आपतन कोण, लेकिन यहां ये काम अपवर्तनांक निकालते समय आर का कर रहा है, और आर जो है वो आई का कर रहा है। तो यहां एक लाइन हम लिख देते हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है, अपवर्तन कोण उसी माध्यम में रहता है। एक नियम हमने लिख दिया छोटा सा, कहीं भी तुम जल का अपवर्तनांक निकालोगे तो अपवर्तन कोण जल में रहेगा, कांच का निकालोगे कांच में रहेगा, हवा का निकालोगे हवा में। यहां द्रव का निकाल रहे हैं
तो अपवर्तन कोण द्रव में रहेगा। अब स्नेल के नियम से साइन n बराबर क्या, साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण। हमने इस नियम को विस्तार में लाके यहां लिख ही दिया। स्नेल का नियम क्या हुआ, साइन आई बटे साइन आर होता है, तो हम आई को आई ना लिख के आपतन कोण और इसको अपवर्तन कोण। अब जब हम कह रहे हैं कि द्रव का अपवर्तनांक चाह रहा है तो अपवर्तन कोण द्रव में होगा, तो द्रव वाला कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण मानना होगा। और दूसरा, इसलिए n यल बराबर क्या हुआ, साइन आपतन कोण कौन है, साइन आई का मान आ रहा है, ठीक। तो यह आपतन कोण हो गया 1/√5 बटे अपवर्तन कोण 1/√2, ठीक। अब बटे का बटा है तो उलट के गुणा हो जाएगा, √2/√5 या √2/5 इकट्ठे लिख दो, यानी यल ये आ गया उत्तर। यहां जो हमने ये पॉइंट लिख दिया है कि जिसका अपवर्तनांक निकालो तो अपवर्तन कोण उसी माध्यम में होता है। जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तन कोण जल में रखेंगे, ठीक। तो हम निकाल रहे हैं द्रव का अपवर्तनांक, तो जो भले आई हमने लिखा है लेकिन ये अपवर्तन कोण की जगह पर लिखा जाएगा तो वहां उलट जाता है मामला। देखने में लगता है कि साइन आई नीचे चला गया और साइन आर ऊपर, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कोण तय होगा। इसीलिए हमने वहां लिख दिया साइन आई ना लिख के दिया आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण। अब अपवर्तन कोण द्रव का अपवर्तनांक निकालते हो तो द्रव में यही आई वाला अपवर्तन कोण बना, तो आई वाला मान क्या किया गया, आई वाला मान क्या आया 1/√5, 1/√5। तो ये हो गया क्या, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो उल्टा हो जा रहा भाई। साइन आई यह कोण अपवर्तन कोण है तो नीचे होना चाहिए, तो क्या दे रहा है 5/2। यहां उल्टा भाई, सब करते करते गड़बड़ हो गया। देखो हमने लिखा है साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण, तो n बराबर यहां आपतन कोण कौन माना जाएगा, अपवर्तन कोण पहले देख लो, जिसका अपवर्तन निकालते वही अपवर्तन कोण है और उसी माध्यम में वो रहता है। तो यहां क्या हुआ द्रव का अपवर्तनांक निकाल रहे हो तो इसे कहां रखेंगे, अपवर्तन कोण की जगह पर, पहले इसी को लिख दो। क्या हुआ 1/√5। फिर से समझो भाई, यहां घपला हो गया। स्नेल के नियम में है कि अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण साइन बटे अपवर्तन कोण साइन। फिर हमने अलग से बताया कि जिस माध्यम या द्रव का अपवर्तनांक निकालते हो अपवर्तन कोण उसी माध्यम में होता है, अर्थात उस माध्यम में जो कोण है उसको अपवर्तन ही मानो। यहां द्रव का अपवर्तनांक निकालना है तो द्रव में जो कोण है उसको क्या मानेंगे, अपवर्तन कोण। इसलिए आई यहां अपवर्तन कोण का मान रहेगा, तो साइन आई ठीक है, इसका मान 1/√5 है, तो अपवर्तन कोण की जगह रखा जाएगा। तो अपवर्तन कोण नीचे होता है, नीचे रखे, ऊपर क्या हो गया आर वाला मान।
1/√2। अब उलट की गुणा हो गई बात, तो √5/1 गुणे 1/√2 बराबर √5/2। ये N हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, जहां इस तरीके की अदल बदल जाने वाली स्थितियां हों, कोण दोनों तय कर लो। न किसी को पक्का जानो कि आपतन कोण है, न किसी को जानो अपवर्तन कोण है। अगर जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें पड़ने वाला कोण अपवर्तन कोण करो, स्नेल के नियम में उसको नीचे लिख दो, तो दूसरा स्नेल के नियम में ऊपर लिखना पड़ेगा, जो होगा आ जाएगा। वही हम लोगों ने किया यहां। ठीक, ये भले आई आर हमने लिख दिया है, लेकिन आई आर के कारण थोड़ो के आई लिखा है तो आपतन कोण है, आर लिखा है तो अपवर्तन कोण है। दोनों कोण क्लियर हो गए। अब अपवर्तनांक निकालना है, तो जिसका अपवर्तनांक निकाला जाता है अपवर्तन कोण उसी में पड़ता है, आपतन कोण बाहर रहता है। तो हमको द्रव का निकालना है अपवर्तनांक, तो क्या होगा, जो द्रव में कोण है वो अपवर्तन कोण रखो। अपवर्तन कोण स्नेल के नियम में नीचे होता है, तो उसका मान नीचे रखा गया, तो दूसरा अपने आप स्वतः तय हो गया, ऊपर चला जाएगा। बस वही किए। और यहां देखो मान भी 5/√2 है। द्रव का अपवर्तनांक, द्रव सघन है, 1 से ज्यादा आएगा, 5 का मान बड़ा है, 2 का मान छोटा है। तो इस तरीके से यहां क्या होगा, अपवर्तनांक 1 से बड़ा आएगा। द्रव का अपवर्तनांक 1 से बड़ा आता भी है।